प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज हम खोलने जा रहे हैं। आज का जो संदेश है वो है 99+1। 100 भेड़ों में से एक भेड़ अगर खो जाए तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया कि उसको ढूंढा जाए। इस बात पर आज हम विचार करेंगे, देखेंगे वचन में किस प्रकार से इस बात को बताया गया है। और जब हम खोलकर इस बात को जानेंगे तो बहुत सारी बातें आज हमारे सामने आएंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है कि मूसा का एक बेटा था, 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था आज का सवाल है मूसा के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था एलिएजर। एलिएजर नाम का अर्थ क्या है? तो इसको जानने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए एलिएजर का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो नंबर मैंने आपको दिए हैं, बहन एस्तर और बहन रेखा, आप इनको कॉल कीजिए और प्रार्थनाएं करवाइए, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ यहाँ से प्रतिदिन आ रही हैं। प्रतिदिन रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा गवाहियाँ आ रही हैं। लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं और वो तुरंत कॉल बैक करके बहनों को बताते हैं कि हमारे जीवन में काम हो चुका है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। तो आज के जो वचन है इसके ऊपर मनन करेंगे पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से 100 भेड़ों का जिक्र किया और उसका अर्थ क्या है। तो आइए आज का वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। वचन है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने 99 को छोड़कर एक भेड़ पर क्यों फोकस रखा, क्यों चाहा कि वो मैं उसको ढूंढ कर लाऊं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लिखा कहाँ पर है। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तब ये जिक्र है, एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। देखिए यहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 3, 4, 5, 6 और 7 पद को। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर जाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा भेद है, समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज पहले समझा दूं। भेड़ किसको बताया गया है यहाँ पर? भेड़ जो है वो विश्वासी है। कोई भी मनुष्य नहीं है भेड़, वो विश्वासी है। ठीक है, 100 विश्वासी हैं, उनमें से अगर एक विश्वासी भटक जाए तब परमेश्वर को दुख होता है। दूसरी चीज, चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ। सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं।
फिर हम देखते हैं भटकना क्या है। भटकना क्या है? संसार में खो जाना। भटकना किसको कहते हैं? संसार में खो जाने को। और दूसरी चीज परमेश्वर से दूर हो जाने को भी भटकना कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा आज के इस वचन को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह जब इन 100 भेड़ों को लेकर आते हैं, 100 भेड़ों का जिक्र करते हैं, तो उसमें एक भेड़ का जिक्र वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो खो गई। तो एक टेंशन आ गई किसके दिमाग में? चरवाहे के दिमाग में। अब सवाल ये उठता है कि ये भेड़ खो कहाँ गई? क्योंकि भेड़ों के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं, भेड़ चाल जिसे कहा जाता है, कहावत है भेड़ चाल चलना, यानी कि एक जाएगी तो सब उसके पीछे 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 चलेंगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, और वो है भजन संहिता 23 अध्याय से। हम जानते हैं कि दाऊद जो था एक बहुत अच्छा चरवाहा था। वो अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, उनकी देखभाल करता था, और वो परमेश्वर की आराधना भी करता रहता था। तब उसने एक भजन लिखा, भजन संहिता 23। तो उसमें उसने लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और देखिए आगे क्या लिखा है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहे के पास दो चीजें होती है, एक होती है लाठी जिसे वो जमीन पर मारता हुआ चलता है, और एक होता है सोंटा, पतली सी लकड़ी। लाठी किसके लिए है? जंगली जानवरों के लिए। सोंटा भेड़ों के लिए। जरा सा भी इधर उधर वो गई, उनको सोंटे से सटक सटक फेर कर वो फिर लाइन पर लेकर आता है। तो दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब भेड़ देखते हैं कि चरवाहे के हाथ में लाठी है, तो उसे बिल्कुल निडरता से अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे पता है कि मेरा जो चरवाहा है उसके पास लाठी है, इसलिए कोई भी जंगली जानवर मुझ पर अटैक नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर मैं जरा सी भी इधर उधर हुई तो उसके पास जो सोंटा है वो उससे मुझे फेर कर सीधा राह पर चलाए। लाठी किसके लिए है? तो ये लाठी किसके लिए है? जंगली जानवरों के लिए। दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये शैतान के लिए है। सोंटा किसके लिए है? भेड़ों के लिए। दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्वासियों के लिए है। जरा सा मुड़े, जरा सा विचार इधर उधर गया, जरा सी दृष्टि इधर उधर गई, जरा से कदम भटके, तभी परमेश्वर का सोंटा पड़ेगा और हम सीधी राह चलने लगेंगे। ये सोंटा क्या है? परमेश्वर की ताड़नाएं हैं, छोटे छोटे दुख हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं जो हमारे जीवन में आती हैं और हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर भी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके पास 100 भेड़ें हैं और उसकी एक भेड़ खो जाए, एक भेड़ खो जाए, कहाँ खो जाए? संसार में। अब आपको एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूं, और ये वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद। यहां पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। एक चरवाहा अपने भेड़ों से क्या कह रहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। और दूसरी चीज देखिए क्या लिखी है यहां पर, कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। क्लेश का मतलब है लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, मार काट, तफरके और बहुत कुछ, क्लेश जिसे कहते हैं। लिखा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एक भेड़ जब ऐसे संसार में खो जाए जहां पर क्लेश है, जहां पर दुख है, जहां पर वेदनाएं हैं, जहां परेशानियां हैं, जहां पर छीना झपटी है, चोरी चकारी है, लड़ाई झगड़े हैं, गाली गलौच है, व्यभिचार है, दुख है, अशांति है, ऐसे संसार में जब भेड़ खो जाएगी तो किसको दुख होगा? चरवाहे को। ऐसे संसार में जब एक विश्वासी वापस चला जाएगा, जब वो खो जाएगा वहां पर, तो किसको दुख होगा? प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा और मेरा और आपका चरवाहा है। उसे दुख होगा जब एक भेड़, अच्छी खासी चलती चलाती भेड़, मुड़ जाए और संसार में खो जाए। एक गाना हम सुनते हैं कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया, आ बेटे घर लौटा। हम इसी संदर्भ में एक कहानी भी सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताई कि वो अपना सब कुछ लेकर दूसरे देश चला गया और वहां पर वो कुकर में अपनी सारी संपत्ति उसने लुटा दी।
जब उसका वो आपे में आया, जब वापस अपने घर आया, तो उसके पिता ने उसको अच्छे नए कपड़े पहनाए, उसके हाथ में अंगूठी भी पहनाई, जूते पहनाए और एक बहुत अच्छी जेब बना रखी उसके पिता ने। तब उसके पिता ने कहा कि ये मर गया था, अब जी गया है, ये खो गया था, अब मिल गया है। तो ऐसे ही उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हम विश्वासी भी कई बार क्या हो जाता है, हम भटक जाते हैं। संसार की लालसाएं, संसार की अभिलाषाएं, संसार की जीविका का घमंड, ये सारी बातें क्या करती हैं, हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। और ये सारा काम किसका है? उस जंगली जानवर का, जिसको शैतान कहा जाता है। वो लुभाता है हमको और हमें अपनी ओर खींच लेता है। हम भीड़ में चलते 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 हम मुड़ जाते हैं। अच्छा खासा चल रहे होते हैं। देखिए, गलातियों 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो, तुम सत्य को ना मानो। तो अच्छी खासे चलते चलते जब हम डाइवर्जन ले लेते हैं, मुड़ जाते हैं, संसार में खो जाते हैं, तो तब परमेश्वर को दुख होता है। तो वो उन 99 विश्वासियों को छोड़कर, जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है, छोड़कर वो कहाँ जाता है? उस संसार में जिसमें क्लेश है, जिसमें लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मन मुटाव है, व्यभिचार है, गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा है, टोना बैर, झगड़ा फूट, विधर्म डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, ये सारे बेकार के व्यर्थ के काम है। ऐसे में जाकर जब एक भेड़ फंस जाती है, तो दुख तो चरवाहे को होता है, दुख तो प्रभु यीशु मसीह को होता है। इसलिए वो क्या करता है? उसे जाकर उठाकर लेकर आता है, कंधे पर रखता है और फिर घर आकर आनंद मनाता है कि ये खो गया था लेकिन अब मिल गया है, ये मर गया था लेकिन अब फिर जी उठा है। इसलिए ये 2 वचन में आपके साथ शेयर करूंगा। एक है दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 20 पद। यह लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचकर निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। एक बार जब हम विश्वास में आ गए, एक बार जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु भोज में शामिल हो गए, तो उसके बाद हमारा जीवन, अगर फिर से हम संसारिक हो गए, फिर से हम व्यभिचारी हो गए, फिर से हम गाली गलौज में लग गए, फिर से हम नशा करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे, तफरके करने लगे, लालच आ गया हमारे मन में, तो फिर हमारी दशा और भी बदतर हो जाएगी। और प्रभु यही नहीं चाहता कि हम बदतर हो जाएं। प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे विश्वासी, मेरी भीड़ें मेरे साथ रहें और एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जिएं और उस स्वर्गीय धाम के, उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाएं जो उसने जगत के आदि से हमारे लिए तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पतरस ने लिखा है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर, कुत्ता जो भी उगलता है उसे फिर से खा लेता है और धोई हुई सुअर ने कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। सुअर को जितना मर्जी अच्छी तरह से नहला दो, वो फिर कीचड़ में ही वापस जाएगा। तो एक बार जब हमने धर्म के मार्ग को जान लिया, तो वापस वहाँ पर हम ना जाए। इसी रीति से 3 अध्याय के 17 पद में भी लिखा है, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 17 पद यहाँ लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। क्योंकि संसार तो अधर्मियों से भरा पड़ा है, संसार अधर्मियों से भरा पड़ा है। वो अपनी लोभ लुभावनी बातों में फंसाकर हमें खींच कर लेकर चले जाते हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना। हम खोई हुई भेड़ ना बने, हम वो विश्वासी भेड़ बन जाए जो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। जहाँ चरवाहा जाता है वहीं जाती है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 99 भेड़ों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ को ढूंढने चले गए। एक दृष्टांत कहा यीशु मसीह ने कि किसी की 100 भेड़ें हैं और उसने एक खो जाती है, तो कहाँ खो गए हम? संसार में ना खोएं, हम प्रभु में खो जाएं। हालेलुया। हम प्रभु में खो जाएं, प्रभु में लीन रहें,
उससे प्रार्थना करते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसके वचन पर मनन करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। एक आत्मिक जीवन की ग्रोथ के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम प्रार्थना में लगे रहें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें और हम उसकी आराधना स्तुति करते रहें। हम आत्मिकता में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें कोई भी चीज़ भटका नहीं सकेगी। नीति वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे, शिक्षा का चुनना छोड़ दे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम भटके नहीं, हम 100 की 100 भेड़ यीशु मसीह के पीछे चलती रहे। क्योंकि लूका 15 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, देखिए वापस आते हैं 15 अध्याय में, यहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें, जो विश्वासी जो चल रहे हैं प्रभु के पीछे, वो तो चल ही रहे, वो तो हमारे हैं। प्रभु कहता है वो तो हमारे हैं। इसीलिए हम विश्वासी बनकर प्रभु के साथ बने रहें। तो हमने देखा है कि परमेश्वर ने हमें एक दृष्टांत बताया कि 99 + 1, 99 भेड़ें तो वो प्रभु की हैं ही, लेकिन वो एक को भी खोना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि एक भेड़ भी संसार में खो जाए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से वायदा कीजिए, प्रभु मैं संसार की लालसाओं में, अभिलाषाओं में, उसके लालच में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगी। मैं तेरे पीछे चलूँगी, मैं तेरी भेड़ हूँ, मैं तेरा शब्द सुनती हूँ। मैं तेरी भेड़ हूँ, मैं तेरा शब्द सुनता हूँ, मैं तेरे पीछे चलूँगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ये वचन अगर आपकी समझ में आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों कहा। क्योंकि भेड़ चरवाहा ये तो प्रभु यीशु मसीह और विश्वासियों का एक दूसरा रूप है। और भटक जाना कहाँ? संसार में। प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार में भटकें, क्योंकि वो जानता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विनती करता हूँ कि इसे शेयर कीजिए। और ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि एलिएज़र का नाम का मतलब क्या है, जो मूसा का एक बेटा था। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल, इस चैनल को और ट्रू पल्स को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और 99 भेड़ों में शामिल रहिए। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये नंबर है जो मैंने आपको दिए हैं, इन पर आप फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना ज़रूर करवाइए। प्रेज द लॉर्ड।